Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online class. Since we know that for transport system we need something to transport, like for moving bulk good we need rail, air, road transport usually. But waterways like inland waterways also play an important role in improving domestic connectivity and lowering the logistic cost. Like we can use waterways, water source to move mode of transport as a mode of transport. An estimation that World Bank has given, like 1% cost per kilometer can be caused by the waterways as compared to 2% by the rail and the 3% by the road. सो यहाँ पे हम ये समझाना चाहते हैं वाटरवेज़ में कि जैसे रेल और रोड सर्विस, बहुत सारे एयर सर्विस, ये सारे ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं, उसी तरह वाटरवेज़ भी ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है। जहाँ वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि अगर और किसी चीज़ से हम लोग ट्रांसपोर्ट करें तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू द वाटरवे ट्रांसपोर्ट, जिसमें कॉस्ट कम है और साथ में इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये ग्रीनर है और मोर रिलायबल है। ये ग्रीनर और मोर रिलायबल है इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी कंजम्पशन कम है और नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा, और इसमें साथ में कार्बन फुटप्रिंट को भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये सारे रिलायबल सोर्सेज हैं, और इसमें जो मेनली यूज़ होते हैं वो होते हैं रिवर, कैनाल, वाटर बॉडी, ये सारे सोर्स होते हैं वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि वाटरवेज को हम लोग किस तरह क्लासिफिकेशन किए हैं। वाटरवेज आर डिवाइडेड इनटू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द शिपिंग। प्रधानमंत्री हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड मेनी योजना फॉर दिस इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे नो दैट it has a bright future as it is greener and more reliable for the moving freight. So inland waterways are like inland waterways in the form of river, canal, backwater and the creeks, means they are inland waters, and the total navigable length is 14,500 km, out of which about 5,200 km of the river and 4,000 km of the canal used by mechanical craft. ये एस्टिमेशन बताया गया है कि हमारा टोटल लेंथ 14,500 किलोमीटर है वाटरवेज का, जिसमें 5,200 किलोमीटर रिवर है और 4,000 किलोमीटर कैनल है जो कि यूज़ करते हैं मैकेनिकल क्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के समय। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए थे। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो आया था वो है नेशनल वाटरवे एक्ट। नेशनल वाटरवे एक्ट इफ़ेक्टिव था 2016 से, दो ये पहले 1986 से ही आया हुआ था, जो कि इंटरनेशनल वाटरवे और IWAI है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1986 से आया। इसमें 106 एडिशनल नेशनल वाटरवेज था, जो कि बाद में मर्ज हुआ था 5 एग्जिस्टिंग एक्ट से, विच वर डिक्लेयर्ड द 5 नेशनल वाटरवेज, and the total national waterways was 11,435. टोटल वाटरवे जो कि इसमें आया वो है 111, जिसमें ऑपरेशनल नेशनल वाटरवे 13 थे। मतलब अभी जो हम लोग वाटरवेज को हम लोग देखेंगे कौन कौन से वाटरवेज हैं, उसमें 13 वाटरवे ऐसे थे जो कि ऑपरेशनल वाटरवे थे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव ऑपरेशनल वाटरवेज थे। तो ऑपरेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवे 1 जो सबसे पहले शुरू हुआ और सबसे लंबा है वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और हुगली में, जो कि मेन इसका रूट है। और फिर ये प्रयागराज और हल्दिया से इस जाता है। रिवर सोर्स इसमें गंगा, भागीरथी और हुगली थे, और इसका टोटल लेंथ 16,020 किलोमीटर था। जो नेशनल वाटरवे 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और ये इसका रूट है सदिया से धुबरी में, और ये लेंथ है इसका 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 जो वेस्ट कोस्ट कैनाल और चमकारा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल में है, कोट्टापुरम और कोलम रूट से होते हुए ये 205 किलोमीटर का होता है।
और जो नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा गोदावरी नदी पे बनाया गया था वो काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल एंड काकू वैली टैंक ब्रह्मचरचलनम राजमुंद्री ये सारे इसके ये रूट थे। वाजिब्राबा एंड विजयवाड़ा से लेकर 1095 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ था। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो अम्बा रिवर पे है और वो 45 किलोमीटर उसका टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे नेशनल वाटरवेज को जो कि गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है वो सबसे लंबा है। हल्दिया से इलाहाबाद के लिए 16,220 किलोमीटर है। यहाँ पे इमेज दिया हुआ है कैसे कैसे ये वाटरवेज हैं। यहाँ इलाहाबाद, वाराणसी, चुनार, बलिया, बक्सर, पटना से होते हुए हल्दिया तक जाता है, जो कि कोलकाता की बात है। ये फरक्का बैरेज से भी गुजर रहा था। ये था नेशनल वाटरवेज, जिसमें हम लोग टोटल अभी तक 5 नेशनल जो इम्पोर्टेंट वाटरवेज है उसकी बात की। और भी बहुत सारे थे जिसमें हम लोग अभी मेनली 5 को देखें। यहाँ एक शॉर्ट इमेज में दिखाया गया है। फिर हम लोग देखते हैं जो इनिशिएटिव्स निकाले गए थे, मतलब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, वह है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये JMVP है, जो कि प्रधानमंत्री योजना और सागरमाला प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ने जो लिया। यहाँ पे लिखा गया है इसकी टोटल जो उसका लागत हुआ उसके बारे में लिखा है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो फिर हम लोग देखते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या था। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट टोटल जो इसका खर्च होगा वो है 5,369 करोड़ प्रोजेक्ट, जो कि मेनली वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली और फिर सपोर्ट किया। तो फिर ये नवंबर 12, 2018 में जो प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने मल्टी मॉडल टर्मिनल गंगा पे जो वाराणसी, इसके बाद क्या हुआ, मतलब क्योंकि ये पहले तो शुरू हो गया मल्टी मॉडल टर्मिनल जो गंगा पे है वाराणसी नेशन में। JMVP भी उसी समय शुरू हुआ था जहाँ सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। तो फिर नेशनल वाटरवे 1 इसी डेट को फिर वाराणसी से कोलकाता के लिए फर्स्ट कंटेनर कार्गो ट्रैवल किया गया। जुलाई 10, 2014 को जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, जिसमें ये देखा गया कि टोटल 15% GDP इंक्रीज हो सकती है। और ये इसलिए अच्छा है, यूज़फुल है, क्योंकि इससे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल वाटरवेज ऑन हल्दिया to Varanasi stretch for a distance of 1390 kilometers. So it implemented for capacity augmentation of Indian National Waterway 1. So इसलिए इसका यूज़ बहुत अच्छा था। और जो टॉप 3 स्टेट्स थे जैसे महाराष्ट्र, UP, उसके बाद राजस्थान, जहाँ जल विकास योजना शुरू हुई। और ये आज जो हम लोग देखें कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए और वो कहाँ कहाँ शुरू हुआ। तो ये एक शॉर्ट था जिसमें हम लोग नेशनल वाटरवेज के बारे में देखे। हम लोग आज मेनली ऑपरेशनल के बारे में देखे, एडिशनल जो न्यू ऐड हुए हैं वाटरवेज उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और फिर साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल वाटरवेज क्या क्या है और कौन कौन से नए यूज़ हुए हैं जो कि मेनली वाटरवे यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। या फिर ऐसा देखते हैं कि हम लोग एडिशनल भी देखते हैं कि जैसे कयाकी है, ये सारे वाटरवेज हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम लोग सिर्फ जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट तक देखे, कल हम लोग हम लोग देखेंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।